दोस्तों, क्या आपका सामना कभी टॉक्सिक लोगों से हुआ है? मैं नेगेटिव थिंकिंग वाले टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल टॉक्सिक पर्सन, द टॉक्सिक वुमेन। दोस्तों, ये कहानी एक नॉर्मल वुमेन की है जिसको मीडिया ने टॉक्सिक वुमेन के नाम से रिप्रेजेंट किया था। टॉक्सिक इन द सेंस शी वाज नॉट नेगेटिव थिंकिंग वुमेन, इंस्टेड शी वाज द विक्टिम ऑफ लाइफ्स क्रुएल्टी। लोग इसको टॉक्सिक वुमेन क्यों कहते हैं? क्या इसने कुछ गलत काम कर दिया था या फिर कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से लोग इसको टॉक्सिक वुमेन कहने लगे? इन्हीं प्रश्न का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू, let's get started। दोस्तों, इस लेडी का नाम है ग्लोरिया रेमिरेज। ये एक ऑर्डिनरी वुमेन थी जो कि रिवर साइड कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। 2 बच्चे थे, एक हस्बैंड थे एंड बिल्कुल एक टिपिकल अमेरिकन फैमिली थी इनकी। बट 19 फरवरी 1994 ये एक ऐसा दिन था जो इनकी जिंदगी का ब्लैक डे साबित हुआ। इसी दिन अचानक इनकी हालत इतनी खराब हुई कि इनको रिवर साइड के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हार्ट बीट्स इनकी बहुत फास्ट हो गई थी एंड इनका ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया था। She could hardly speak and was answering question in just one word or no word. And इनकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब होने के पीछे एक और वजह थी कैंसर। She was just 31 year old and इनको सर्वाइकल कैंसर भी था। इनकी क्रिटिकल कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन पर लाने के लिए जैसे हर डॉक्टर कोशिश करते हैं, वैसे ही इस हॉस्पिटल के नर्सेस एंड डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की। इनको दवाइयां, इंजेक्शन एंड ग्लूकोज सब कुछ चढ़ाया गया बट नथिंग वर्क। जब डॉक्टर्स ने इनकी हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का सहारा लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक का सहारा लिया, विद दिस थिंकिंग कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ बात बन जाए, एंड डॉक्टर्स ने जब इनको इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया तब डॉक्टर्स को इनके पूरे चेस्ट पर ऑयली लाइक सब्सटेंस मिला। मानो जैसे पूरे बॉडी से ऑयल निकल रहा हो। जैसे पसीना निकलता है वैसे ही इनके बॉडी से ऑयल निकल रहा था। एंड इनके मुंह से कुछ अजीब सी स्मेल्स आ रही थी, लाइक गार्लिक और समथिंग रियली वियर्ड, एंड इट वाज रियली नॉट अ कूल साइन। एंड जब नर्स ने इनके ब्लड सैंपल लेने के लिए सिरिंज लगाई तब इनके ब्लड से अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी एंड ब्लड का कलर भी कुछ अलग था। ब्लड में कुछ अजीबोगरीब पार्टिकल्स दिख रहे थे। अब जाहिर सी बात थी, अब ये सैंपल्स डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर समझ गए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम, इट्स समथिंग रियली वियर्ड। और यहीं से कहानी पूरी तरीके से बिज़ार रूप लेने लगी। ब्लड सैंपल लेने के बाद जितने भी लोग इस ब्लड सैंपल के कॉन्टेक्ट में आए थे, सब के सब डॉक्टर एंड नर्स की हालत खराब होने लगी। सब नर्सेस एक के बाद एक करके बेहोश होने लगे। किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई तो किसी का सर चकराने लगा। एक नर्स तो ऐसा बेहोश हुई कि जब उठी तो शी वाज नॉट एबल टू मूव हर लेग्स। इस नर्स की हालत ऐसी हो गई थी कि इसको आईसीयू में रखा गया था। अगर नहीं रखते तो शायद ये जिंदा भी नहीं रहती। इसके लेग्स ही काम करना बंद कर दिए थे। लगभग 3 महीनों तक ये नर्स व्हील चेयर पर पड़ी थी। टोटल 23 लोग इसकी वजह से बीमार हुए थे, जिसमें से 6 लोग इस औरत का ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट ट्रीटमेंट करते करते खुद पेशेंट बन गए एंड हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इनको। बट सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इसकी बॉडी में जो लोग इसकी वजह से बेहोश हो गए, पैरालाइज हो गए? आखिर हुआ क्या था? आखिर क्या था इसकी बॉडी के अंदर? और आगे क्या ये बंदी सरवाइव कर पाई या फिर नहीं? वेल दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये औरत उसी दिन मर गई थी। ना इसका हार्ट सही से काम कर रहा था, ना इसका किडनी सही से काम कर रहा था। बट इसकी डेथ के बाद चीजें और वियर्ड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब तक ये जिंदा थी तब तक इसके पास जो भी जाता समझो उसके जान के लाले पड़ जाते। अब डेथ के बाद कोई इसके पास कैसे जा सकता था? सबके अंदर डर पड़ा था। लेकिन इसकी बॉडी को तो चेक करना ही था, तो इसकी बॉडी को चेक करने के लिए एक स्पेशल टीम को बुलाया गया। कैलिफोर्निया हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस एजेंसी वालों ने एकदम सेफ्टी मेजर के साथ इसकी बॉडी को चेक किया। एंड आखिर हुआ क्या था इसकी बॉडी को? क्योंकि चेक करने के बाद इसकी बॉडी में न तो कोई पॉइजन मिला और न ही कोई फॉरेन सब्सटेंस। एंड फाइनली दे केम अप विद कंक्लूजन कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस बिकेम इल बिकॉज ऑफ मास हिस्टेरिया। क्या सच में यह सिर्फ मास हिस्टेरिया था? जूली गोरचिंस्की, शी वाज द नर्स एंड शी वाज द ओनली हु सफर्ड अ लॉट एंड एंड अप सिटिंग ऑन व्हील चेयर। शी टोटली डिनाइड दिस आइडिया ऑफ मास हिस्टेरिया. She said it was the worst pain I have been in my life. It shot up my thighs and down to my ankle. पोस्टमार्टम के बाद भी कुछ अजीब या फिर कुछ अलग क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो तो मीडिया को मसाला मिल ही जाता है। एंड हुआ भी ऐसा ही। यूएस की मीडिया ने एकदम इसकी मौत को मसाला बना के दुनिया के आगे प्रेजेंट किया। मीडिया प्रेजेंट हर एज द टॉक्सिक लेडी बिकॉज नो वन कुड गेट नियर दिस बॉडी बिकॉज ऑफ हर टॉक्सिक कंडीशन। इसकी बॉडी की अच्छे से जांच करने के लिए रिवर साइड हॉस्पिटल वालों ने इसकी बॉडी को लिवर मोर नेशनल लेबोरेटरी वालों को हैंड ओवर कर दिया। इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया इस बॉडी का एंड फाइनली दे एंड अप विद दिस हाइपोथेसिस: एमाइन
निकोटिनामाइड डाइमिथाइल सल्फोन। डोंट वरी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे आपको बातें क्लियर पता चल जाएंगी आखिर हुआ क्या था। लिवरमोर लेबोरेटरी वालों का कहना था कि ग्लोरिया को हार्ट प्रॉब्लम के पहले सर्वाइकल कैंसर था, व्हिच वाज अ फैक्ट। इसको कैंसर था, इसका इलाज भी इसने करवाया था एंड कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये एक दवा ले रही थी एंड कुछ मेडिसिन अपनी बॉडी पर लगा रही थी। ये औरत DMSO यूज कर रही थी। DMSO मींस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली ये एक मेडिसिन है। इसको कैंसर था, इस वजह से ये कैंसर के पेन को कम करने के लिए ये दवा अपनी बॉडी पर लगाती थी एंड लिवरमोर लेबोरेटरी वालों ने कहा कि इसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो गया इसी दवा की वजह से, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में हार्ट एंड किडनी दोनों फेल हो गए एंड एक ऐसी पॉइजनस कंडीशन बन गई जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी सफर करने लगे। बट जब ये बात ग्लोरिया के फैमिली वालों को बताई गई तब ग्लोरिया के फैमिली वालों ने ऐसी कोई भी चीज से टोटली डिनाई किया। ग्लोरिया के फैमिली वालों ने कहा कि ये ऐसी किसी भी तरीके की मेडिसिन कभी यूज नहीं करती थी एंड सच क्या था ये जानने के लिए ग्लोरिया की फैमिली ने डेथ के 2 महीने बाद इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने का सोचा। बट ग्लोरिया की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, इसका हार्ट भी पूरी तरीके से डिकम्पोज होकर गायब हो चुका था, सो अब कोई भी पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं हो सकता था। लिवरमोर की ये केमिकल रिएक्शन वाली हाइपोथेसिस किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ एंड ऑल्सो इट डोंट हैव एनी सॉलिड प्रूफ, तो यकीन कोई कैसे कर सकता था। एंड इसकी बॉडी से ऐसा क्या रिलीज हुआ जिसकी वजह से 23 डॉक्टर एंड नर्सेस बीमार पड़ गए, इसका भी जवाब आज तक कभी किसी को मिला नहीं। इसकी बॉडी और इसका केस आज भी एक मिस्ट्री ही है। आपको क्या लगता है आखिर हुआ क्या होगा? कमेंट में बताना जरूर ये चीज। टिल देन, इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ वॉचिंग देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।